राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार, आपका मित्र। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक टू से पैसों कैसे बनाया जाता है। मैं कल की वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक टू से पैसों बनाना सिखाया हुआ था। मुझे उम्मीद है कि कल की वीडियो आपको बढ़िया से बकायदे से 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 आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए आज मैं इस वीडियो में देखता हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है एक टू से पैसों कैसे बनाया जाता है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपको टेंस आए या ना आए, पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूं। गारंटी क्या, तेल लेने, मैं वारंटी के साथ बोल रहा हूं। आज मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक टू से पैसों बनाना सिखाऊंगा। इस वीडियो को लास्ट शुरू से लेकर, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। चलिए आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक टू से पैसों कैसे बनाया जाता है। आज मैं इस वीडियो में देखूंगा। ठीक है, आप नए आए होंगे मेरे चैनल में, प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। छोड़िए हटाइए, आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक टू से पैसों कैसे बनाया जाता है। आज मैं इस वीडियो में देखूंगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक्टो एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टो एंड पैसिव वॉइस हम बताने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, उसके बाद जो है निगेटिव देखेंगे, अर्थात नटवा का प्रयोग देखेंगे भैया लोग। किसका प्रयोग? नॉट का प्रयोग देखेंगे। उसके बाद इंटरोगेटिव देखेंगे, क्वेश्चन मार्क का। तब उसके बाद जो है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का तब आपका समाप्त होगा जो है। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का आपको स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा, ठीक है, साधारण वाक्य का, तब तक आप पैसों उसका कैसे बनाएंगे आपको पता ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है हम इसका साधारण वाक्य स्ट्रक्चर दे लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा? इज एम अरवा आ जाएगा, इज एम आर का प्रयोग लगा। अब उसके बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चिपक कर लगता है, आप लोग पता होगा। ठीक है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब मैं इसका पैसों बनाऊंगा, ठीक है, अब मैं इसका पैसों बनाऊंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपका पहला नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट बाद आपका इज एम आर लग जाएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, पैसों बनाओगे तो जो है आपका पहले नंबर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है इज एम आर हो जाएगा। आपको यह पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर जहां रहेगा वहां पर बीइंग का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? बीइंग का प्रयोग होगा, अर्थात पैसों में जो है। ठीक है, तो आपका पहला ऑब्जेक्ट आ गया, दूसरा आपका, ठीक है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ गया, और तीसरा आपका वर्ब आ जाएगा। आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट प्राइम हो या सेकंड प्राइम हो या थर्ड प्राइम हो या हजार प्राइम हो या 100 प्राइम हो, ठीक है, लेकिन उसका पैसों बनाओगे तो वर्ग का थर्ड ही प्राइम आता है। ठीक है, उसके बाद बाई लगाना है, ठीक है, उसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट करना है चौथे नंबर पे। आइए देखते हैं, अब इसका हम पैसों बनाते हैं। आपका सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को यहां लिखें, ठीक है, ऑब्जेक्ट को लिखे। अब आपका हेल्पिंग वर्ब किसका आया? इज एम आर का प्रयोग आया, ठीक है, इज एम आर का प्रयोग आया। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था इज एम आर के साथ बी का प्रयोग लगता है, तो मैंने यहाँ पर बी का प्रयोग लगाया। अब उसके बाद वर्ग की फर्स्ट प्राइम को मैंने जो है थर्ड प्राइम कर दिया, वर्ग की थर्ड प्राइम करना है, ठीक है, उसके बाद बाय लगाना है, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको आपको चूज करना है। ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि हमेशा ही के साथ पैसों एक्टिव से पैसों में चेंज करोगे तो ही सी के साथ जो है बाई हिम का प्रयोग हो जाएगा, और लड़कियां रहेगी अर्थात सी का प्रयोग रहेगा तो बाई हर का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका यू के साथ बाई यू का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो है वी के साथ बाई अस का प्रयोग हो जाएगा। अब आई के साथ बाई मी का प्रयोग हो जाएगा। अब आपका जो है इट के साथ बाई इट ही रहेगा। ठीक है, आपका नेम के साथ बाई नेम ही रहेगा। ठीक है, बाई नेम ही रहेगा, चाहे नेम लुढ़ा पढ़ाऊ खोड़ाऊ मुड़ाऊ चाहे जो भी नाम आ जाए,
चाहे जो भी नाम आ जाए, एक वचन कर्ता अनुसार जो है आपका बहुवचन हो भी अगर, तो तब भी जो है नाम ही होगा उसका। ठीक है, अब उसके बाद एक और है, हाँ, दे के साथ, आपका दे के साथ बाई देम का प्रयोग आ जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम एक टू से पैसों कैसे बनाया जाता है। पहला एग्जाम्पल जो है आपका, पहला एग्जाम्पल यहाँ कहा गया है, आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम, देखिए आई एम रीडिंग अ बुक, आपको पता है कि हमेशा जो है आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ठीक है, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ आपका जो है हमेशा इज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और यू वी दे आई के साथ जो नहीं, यू वी दे के साथ आपका जो है आर का प्रयोग हुआ है, अर्थात बहुवचन कर्ता अनुसार आर का प्रयोग हुआ है, और एक वचन कर्ता अनुसार जो है आपका इज का प्रयोग हुआ है। और सदैव आई के साथ एम का तो प्रयोग लगभग करता है, आपको पता ही है। तो हम सबसे पहले जो है देखते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक आपका A2 है। अब इसका हम पैसू बनाते हैं। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। आपका इसमें से ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक है। क्या है, ए बुक है। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा, जो लगाना है ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, या तो जो है सब्जेक्ट के अनुसार आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। उसका बीइंग का प्रयोग करिएगा, और वर्ब इसमें क्या करना है, पढ़ने का, रीड है ना, रीडिंग है। अब उसके बाय लगाना है, सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अ बुक है, तो हम ए बुक लिखते हैं। अब आपका ए बुक है, तो एक ही बुक है, तो एक ही बुक है, सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग लगाएंगे। ठीक है, अब इज का प्रयोग लगाना। अब इज के साथ किसका प्रयोग लगा है, बीइंग का प्रयोग लगा है, तो हम उसके बाद बीइंग का प्रयोग लगा देते हैं। अब बीइंग के बाद वर्ब क्या कर रहा है, रीड, रीडिंग का जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, पढ़ने का काम कर रहा है ना, तो ये जो है रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीडिंग है ना। रीडिंग का जो है थर्ड मतलब पढ़ने का जो है रीड होता है, तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है। क्या होता है, रीड ही होता है। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड होता है। ठीक है, रीड हो गया। अब उसके बाद किसका प्रयोग लगा, बाई का लगा, हम बाई लगा देते हैं। अब बाई के बाद सब्जेक्ट आपका क्या है, इसमें से सब्जेक्ट आपका आई है। क्या है, आई है, तो आई के साथ देखिए क्या लगा है इसमें, आई के साथ बाई मी का प्रयोग लगा है। किसका प्रयोग लगा है, बाई मी, तो बाई है और मी यहां आप लिख दिए, आपका हो गया पहला सेट टेस्ट। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा एक्टिव से पैसे बनाना। अब दूसरा ये एग्जांपल है, ही इज राइटिंग ए लेटर। ही इज राइटिंग ए लेटर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य का है। अब इसका हम पैसों में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका पैसों करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तो आपका ऑब्जेक्ट इसमें से क्या है, ए लेटर है, तो हम ए लेटर को यहां पर निकाल कर लिख देते हैं, ए लेटर। ठीक है, अब ए लेटर है, तो ए लेटर है तो है एक ही पत्र है, तो एक पत्र के लिए क्या लगेगा, जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, इज का प्रयोग लगेगा। मैंने इज का प्रयोग लगाया, इसके बाद बीइंग का प्रयोग लगाया, तो मैंने यहां पर बीइंग का प्रयोग लगाया। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कर रहा है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइटिंग का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन हो जाता है, तो हम रिटेन लिखें, रिटेन लिखे। अब रिटेन बाद आपका किसका प्रयोग लगा है, वर्ब बाद किसका प्रयोग लगा है, बाई का ना, तो हम यहां पर बाई लिख देते हैं। अब बाई के बाद सब्जेक्ट क्या है, इसमें से जो है आपका ही है। अब ही है, लड़का के लिए क्या लगेगा, बाई हिम का प्रयोग लगेगा, तो हम बाई हिम का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला सेंटेंस देते हैं। अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल A2 का है, दे आर हेल्पिंग अस। दे आर हेल्पिंग अस। अब सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, पैसू बनाना है ना, पैसू में कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले इसका जो है ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो आपका ऑब्जेक्ट इसमें से क्या है, अस है। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट अस है, तो आपका वी, WE, वी के साथ किसका प्रयोग लगता है, बाय अस का प्रयोग लगता है, तो आपका बाई अस के साथ वी का प्रयोग लगेगा। वी के साथ बाई अस का प्रयोग लगता है, और बाई अस के साथ वी का प्रयोग लगेगा, तो हम अस को जो है चेंज कर वी लिख देते हैं यहां पर हम जो है। अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर है, तो वी के साथ किसका प्रयोग लगता है, आर का प्रयोग लगता है, तो हम आर लिखते हैं। ठीक है, तो वी आर हो गया। अब उसका बाद किसका प्रयोग लगा है, बीइंग का प्रयोग लगा है, तो BEING, बीइंग का प्रयोग हुआ। अब वर्ब क्या कर रहा है, वर्ब क्या कर रहा है बताइए, हेल्पिंग का ना, तो वर्ब का जो है वर्ब का हेल्प कर रहा है, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प हो जाता है। क्या होता है, हेल्प, HELPED। ठीक है,
अब उसके बाद देखिए, अब बाई है, वर्ब के बाद बाई है, तो अब मैंने जो है बाई लगाया। अब बाई के बाद सब्जेक्ट इसमें से क्या है आपका, दे है, और दे के साथ क्या लगता है, ही सी यू वी है, कहां यहां पर है, छुपा हुआ है। तो दे के साथ किसका प्रयोग लगा है, बाई देम का प्रयोग लगा है। तो मैंने बाई लिखा, उसके बाद देम लिखा। ये आइए दूसरा देखते हैं। अब दूसरा ये है, दे आर सिंगिंग सॉन्ग। अब दे आर सिंगिंग ये सॉन्ग है। अब उसके बाद मैंने सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। अब इसमें जो है पैसों में बनाएंगे, तो पैसों बनाने के पहले सबसे ऑब्जेक्ट को पहले ढूंढेंगे। तो आपका ऑब्जेक्ट इसमें से क्या है, सॉन्ग्स है। क्या है, सॉन्ग्स है। देखो यस आपका चिपक का लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम सॉन्ग्स लिखते हैं। अब सॉन्ग्स जगह क्या इज लगेगा कि आर लगेगा, आर लगेगा। क्यों, आपका यस ना लगा होता तो आपका इज होता, और इसके बाद सॉन्ग के साथ जो है इस का प्रयोग हुआ है, तो हम आर का प्रयोग करेंगे, अर्थात बहुवचन लोग हैं तो हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सॉन्ग आर हो गया। अब आर के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, BEING, बीइंग का प्रयोग किए। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब सिंगिंग का जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होता है, SUNG, संग हो जाता है। अब उसके बाद बाई लगाएंगे, मैंने बाई का प्रयोग किया। आपका सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो मैंने क्या प्रयोग करूंगा, देम का प्रयोग करूंगा। ठीक है, आपका ये हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हुआ ये जो है। आइए मैं एग्जांपल आपको बहुत सारा दे देता हूं करने के लिए। अभी तुरंत आप जाकर कमेंट बॉक्स में तुरंत जाकर इस एग्जांपल का नंबर बाय लिखकर जो है तुरंत इस एग्जांपल का आंसर तुरंत दीजिए, मैं तुरंत देखूंगा। ठीक है, मैं देखूंगा कौन किया है कौन नहीं किया है। ठीक है, मैं एग्जांपल आइए देखता हूं। पहला एग्जांपल ये है, जल्दी करिए। ठीक है, आपका पहला एक्टिव है, पहला आपका एक्टिव है, पैसू आपको बनाना है। मैं एक्टिव बता दे रहा हूं, यहाँ पे एग्जांपल में दे दे रहा हूं, आपको पैसू करना है। ठीक है, तो आपका पहला एग्जांपल है एक्टिव का, रवि सर इज लर्निंग इंग्लिश, पहला हो गया। आपका दूसरा है एक्टिव वाला, रवि सर इज टीचिंग इंग्लिश एट दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपका तीसरा है एक्टिव, दे आर मेकिंग ए मूवीज अबाउट मी, आपका ये तीसरा हो गया। आपका चौथा एक्टिव है, एवरीबॉडी इज वॉचिंग दिस फाइनल मैच। ठीक है, अब पांचवा एक्टिव है, आई एम डूइंग एनीथिंग दिस डेज। ठीक है, आपका छठवां एक्टिव, सी इज कुकिंग फूड जो है। ठीक है, ये आपका हुआ एग्जांपल। मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव में बनाना आपको सिखाया हूं। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं एक बार फिर, राधे 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 राधे। लेकिन इस क्वेश्चन का जो है, इस एग्जांपल का जो है एक्टिव से पैसिव तुरंत बनाइए जो है, वो भी कमेंट बॉक्स में देकर तभी जाइएगा। एक बार फिर चलते हैं, राधे राधे, अगली वीडियो में